कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. मेरी यूपीएससी की जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड हैज़ बीन टफ। लाइक एज अ फैमिली मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एग्जाम देते रहेंगे। आई वॉज फेसिंग अ कोर्ट केस, डिफ़िकल्ट फेस था। मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी। मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली। मैं मदर भी थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब खुद को स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया था। पढ़ाई ये सब मैं छोड़ चुकी थी। आई वॉज सो डिप्रेस्ड। घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव था। मेरी बच्ची की तबीयत भी ख़राब रहती थी बिकॉज उसने बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानगी है। इस बार मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 177 प्राप्त की है। एंड फर्स्टली सबसे पहले मैं डीकेटी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैंने डीकेटी के पर बहुत वीडियोस देखती थी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी की एंड इंस्पिरेशन लेने के लिए भी। तब मुझे लगता था अगर किसी दिन मैं भी टॉपर बनूँगी तो मैं भी बोलूँगी। सो थैंक यू डीकेटी। सो नाउ कमिंग टू माई स्टोरी, बिकॉज सिंस ये सक्सेस स्टोरी की कवरेज है तो आई टेल यू कि मेरी यूपीएससी की जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड इट हैज़ बीन टफ। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि 1 and 2 अटैम्प्ट्स में हो जाएगा, पर लेकिन समटाइम्स द वे वी प्लान इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स। सो मेरे को डिफ़िकल्टी रही। मैं फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स क्लियर नहीं कर पाई तो मैं सेकेंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी, बट बाय फ्यू नंबर्स आई कुड नॉट क्लियर इट। सो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। तो देन थोड़ा सा डर गए थे एंड फिर हमने सोचा कि लाइक एज अ फैमिली मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम्स देते रहेंगे। सो येस, दिस इज़ व्हाट वी प्लान्ड एंड पर लेकिन रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट। जो हम सोचते हैं जो रियलिटी में होता है दोनों डिफरेंट होते हैं। एंड आफ्टर मैरिज आई हैड टू फेस सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एंड ये सब बहुत डिफ़िकल्ट फेस था। मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी। मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली। मैं मदर भी थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब खुद को स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया था। पढ़ाई ये सब मैं छोड़ चुकी थी। बट यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर आपका बच्चा ठीक है, मतलब लाइक आई एम अ गर्ल, तो अगर आपकी गुड़िया ठीक है देन बियॉन्ड अ पॉइंट इनफ इज़ इनफ। कि आप अगर लाइफ पे एंड डिग्निटी पे बात आ रही है तो आप एक उसके बियॉन्ड आप अपने बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी मेरे को वापस लाके। पर लेकिन वापस आने के बाद भी इन 2018 challenges were many. I was facing a court case. I was so depressed. घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव था। मेरी बच्ची की तबीयत भी ख़राब रहती थी बिकॉज उसने बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा था। सो इन ऑल दिस एक पर लेकिन मेरे पास छोटी सी एक होप थी दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहती। एक छोटी सी उम्मीद थी उस टाइम पे एंड उसमें धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मेरे पेरेंट्स ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। जो भी कोई सोशल प्रेशर था, कुछ भी था, उन्होंने मुझसे दूर रखा और मुझे कहा कि बेटा जहाँ पे आपने छोड़ा था पहले शादी के पहले वहीं से स्टार्ट करो। तो मैंने दोबारा सोचा, पर लेकिन ड्यूरिंग दिस 5 years का गैप यूपीएससी हैज़ चेंज्ड। जो यूपीएससी का पैटर्न था स्पेशली एट द स्टेज ऑफ प्रीलिम्स, इट हैड बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स ही समझ नहीं आ रहा था
एंड नाउ जब मैं सेकेंड स्टेज में, मैंने ये भी सोचा था मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी, क्योंकि अब बिकॉज एज अ मदर मैं उसे क्लासेस नहीं करने जा सकती थी, तो मेरे सेल्फ स्टडी ही ऑप्शन बचा था। मेरे नोट्स पहले के सारे खो चुके थे, मैंने इनफैक्ट सारी बुक्स भी दोबारा ख़रीदी थी सारी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव अंदर से रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ पाती थी, 1-2 घंटे भी पढ़ने में मुझे बहुत स्ट्रेसिंग लगता था, पर लेकिन देन मैंने उसे छोड़ा नहीं। आफ्टर 1 मैं धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग टू 5 आवर्स। 5 आवर्स के बाद मैंने इसे 6-7 आवर्स किया, 6-7 आवर्स एंड पर लेकिन स्टिल लाइक मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे 2 अटेम्प्ट तक। सो यहाँ पे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। बहुत सक्सेसफुल कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, दे क्लियर इन 1 अटेम्प्ट विद अ वेरी गुड रैंक एंड हैट्स ऑफ टू देम, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं एस्पिरेंट्स जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को वो फाइटर स्पिरिट रखना ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। येस, हमें सेम मटेरियल कभी कभी रिपीट करना होता है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, बट देन मैं अपनी बुक्स को ऐसे सोचती थी, दे आर माई लाइफ, मतलब दिस आर माई की टू हैप्पीनेस। मैं अपनी बुक्स को, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया अपनी बुक्स को देखने का। दे वर नो लॉन्गर माई बुक्स, दे वर द की, दे वर द रोड टुवर्ड्स माई हैप्पीनेस, towards my dream, towards a better life and towards a social message कि we can overcome any challenge if we are determined, if we have the family support. So yes, तो then वो motivation आपको अंदर से निकालना होगा every day and at the same time इसके साथ साथ मैं एक बहुत चीज़ important अपने मन में रखती थी कि a healthy mind stays in a healthy body। तो मैं हो जितना भी टाइम हो मैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स ज़रूर निकालती थी। इसमें मैं चाहे जिम करती थी या फिर मैं योगा करती थी। मैं जनरली प्रेफर योगा करती थी, पर कभी कभी टू चेंज एंड टू कीप माई सेल्फ हेल्दी मैं उसे जिम से भी इंक्लूड कर लेती थी। सो एंड थोड़ा या कभी वॉकिंग या फिर कभी डांसिंग, इस तरीके से सो हम फिज़िकली भी फिट रहें और मेंटली भी हैप्पी रहें। इससे इनफैक्ट मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम तब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपने शेड्यूल में रखते हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और स्टडी में प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। क्योंकि हमेशा एस्पिरेंट को लगता है कि 1 घंटा क्यों निकाल रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं, पर नहीं, वो 1 घंटा जब आप निकालते हैं तो बाकी का जो टाइम आप अपनी स्टडीज़ में दे रहे हैं वो आप उसे बेटर यूटिलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा, आप कम समय में ज़्यादा समझ पाएंगे एंड आप खुश रहेंगे। आप क्योंकि लंबा प्रोसेस है तो आप खुश रहेंगे। सो येस, दिस इज अनदर एडवाइस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्योंकि मैं बिकॉज मदर भी थी तो थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो जाता था। लाइक प्रीलिम से पहले ही रायना को बीमार होना होता था। माई डॉटर्स नेम इज़ रायना। प्रीलिम से पहले ही वो बीमार होती थी। मेंस एग्जामिनेशन के पहले जीएस और जो ऑप्शनल का गैप होता था उसमें भी मेरी डॉटर बीमार हो जाती थी एंड इंटरव्यू के पहले भी 1 दिन पहले भी वो बीमार थी। सो येस, तो यहाँ पे आप घबराइए नहीं, क्योंकि चैलेंजेस है एंड दे विल कम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यूपीएससी की तैयारी 1 दिन में नहीं होती है, 1 हफ्ते में नहीं होती है, ये आपका कंसिस्टेंट एफर्ट होता है थ्रू आउट द ईयर। तो जब मेरे पास टाइम होता था, व्हेन रायना इज़ वेल, ये सब कुछ ठीक है, तब मैं ज़्यादा पढ़ती थी। मैं फोर्स ही करती थी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं भी रिविजन नहीं कर पाऊंगी, तो स्टिल आई हैव टू गिव माई बेस्ट, क्योंकि मैंने ऑप्शन रख लिया था कि डिफीट इज़ नॉट माई ऑप्शन, आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो मैं उसी तरीके से फोर्स ही करती थी। शायद मैं कम पढ़ पाऊँ तब मैं मे बी कम तो अब बेटर प्लानिंग भी सीखी मैंने इस प्रोसेस पे। मैं नोट्स बनाती थी इसलिए कि मैंने मल्टीपल स्टेज में नोट्स बनाए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक मेरे 18 पेजेस के नोट्स बन गए थे जो मेरे को याद नहीं रहा था। फिर मेंस एग्जामिनेशन जस्ट 10-12 डेज से पहले मैंने रैपिड फायर नोट्स बनाए थे। लेवर लाइक क्रिस्प ऑफ एवरीथिंग, जस्ट 4-5 पेजेस के नोट्स, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में 2 एग्जामिनेशन के बीच में आपको हार्डली यू गेट 1.5 आवर। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो।
2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो उसमें आप कितना रिवाइज कर सकते हैं? तो मैं बहुत जो फैक्ट्स, फिगर्स जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, मैं उन्हीं को रखती थी. आर्टिकल्स, डेटा, एग्जाम्पल्स. तो मैंने सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बनाए थे. सो यस, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यूनिंग करना, टाइम मैनेज करना, पॉजिटिव रहना. सो इट हेल्प मी इन माई जर्नी एंड एज अ पर्सन ऑल्सो इट हेल्प मी ग्रो. सो ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है. टफ होती है, चैलेंजेस होते हैं, बट you learn so much over the journey that the journey is itself a reward. तो all the best to all the future aspirants. एंड आई बिलीव कि अगर मैं अपने सर्कमस्टांसिस में ये क्लियर कर सकती हूँ तो हर कोई बच्चा कर सकता है. एवरीवेयर, एनीवेयर, हर कोई कर सकता है. मैं एक अपने घर पे रह के स्टडी करती थी. यहाँ पे मेरी सिटी लखवा है एंड यहाँ पे मटेरियल भी नहीं होता था बहुत बार, तो मैं ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र करती थी. इसमें ऑनलाइन वीडियोस आती हैं बहुत सारे सब चैनल्स की, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जो बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं. तो आपको, एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. द बेस्ट थिंग इज़ दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं. एंड बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे भी जो क्विजेस देते हैं डेली, जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बेसिस पे मल्टी MCQs देते हैं. तो मैं जब भी मेरा फ्री टाइम होता था, मुझे मेन अच्छे से पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो मैं उन्हें सॉल्व करती रहती थी, अपने साथ रखती थी एंड मैं उन्हें सॉल्व करती रहती थी. सो दैट मैं उस मोड लूप में रहूँ, एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन के लूप में रहूँ. सो येस, दीज चेंजेस हेल्प मी. एंड ऑल्सो ये मेरा माइंड डाइवर्ट करने में हेल्प करता था, डाइवर्ट ना होने से में हेल्प करता था. एंड लास्ट थिंग आई विल से इस, मैं सोशल मीडिया से दूर रही थी क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है. एंड इस एग्ज़ाम में आपको जितनी डिस्ट्रैक्शन आप कम कर सकें उतना अच्छा है आपके लिए, उतना अच्छा है आपकी खुश रहने के लिए. सो येस, दीज आर माई पॉइंट्स. थैंक यू एंड आई होप ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. एंड आप कहाँ पर हैं? आप रिमोट प्लेस में हैं, आपके पास न्यूज़पेपर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको आप अपनी ऑब्स्टिकल्स मत बनाइए, इनके ऊपर उठने के रास्ते ढूंढिए. इनफैक्ट इनको अपनी एक्सक्यूजेस ना देके इनसे ऊपर उठने के रास्ते ढूंढिए आप. एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी मेकिंग अ वीडियो हियर. थैंक यू सो मच.